पाकिस्तान इंटू आखिरी टीम थी जो एक स्पॉट बचा हुआ था भाई साहब सुपर 8 में 7 टीमें क्वालिफाई ऑलरेडी कर गई थी। 8वीं आज पाकिस्तान ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुका है। यूएसए, नीदरलैंड एंड नमीबिया आर आउट ऑफ द रेस। हाँ, कहानी में ट्विस्ट होता, अगर नमीबिया पाकिस्तान को हराती तो नीदरलैंड का भी चांस बनता, लेकिन वो ना के बराबर था क्योंकि इंडिया को तो कोई हरा ही नहीं सकता। खैर, इस मैच की बात करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस। सबसे पहले तो करूंगा फरहान की बात। फरहान ने सेंचुरी बनाई है और सेंचुरी आप T20 वर्ल्ड कप में जब बनाते हो ना तो वो एक मेमोरेबल रह जाती है। हाँ, ये बायलैटरल्स में बनती तो शायद इतनी कोई बड़ी बात या कोई भी बात ना कह रहा होता, लेकिन ये वर्ल्ड कप में बनी है। और ठीक है, फरहान का एक रेयर डे रहा था इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उसने हर मैच में परफॉर्म किया। पहला नीदरलैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद यूएसए के अगेंस्ट 70 ऑड किए और यहाँ पे भी सेंचुरी की। अभी टॉप स्कोरर भी चल रहे हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान, जिसने तो बॉल टू बॉल देखा है वो अभी भी पाकिस्तान की बैटिंग से भी इंप्रेस नहीं होगा। और पाकिस्तान की कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत कमियां हैं, जो बड़ी टीम जब आएंगी आप एक्सपोज होगे। अब हल्की टीम के सामने जहाँ पे आज आपको चांस था 200 करने का, आप नहीं कर पाए। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। हम बॉल टू बॉल एनालिसिस करते हैं कि जो चीज़ें हमने गलत की। टॉस जीता भाई साहब आगा ने और किया बैटिंग का फैसला। यही फैसला आपको करना था प्रेमादासा में। वो तो आप जीत गए हो 200, भाई इनको चाहे आप 400 भी मारते तो वो जो दुख आपने दिया है वो कम होगा नहीं। ठीक है, वो अभी ठीक है, इंटरेस्ट आज लिटरली बता रहा हूँ लोगों को इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, आप जीत के हो, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों को उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था इस मैच में कि यार ठीक है जीत भी जाए और हार भी जाते, लिटरली इतना दुख नहीं होना था लोगों को, क्योंकि लोगों के दिल टूटे हुए हैं। 15 फेब को बहुत लोगों ने भाई साहब, स्क्रीनिंग हुई, बहुत सारे लोग भाई साहब उम्मीद छोड़ बैठे हैं। और वर्ल्ड कप में आगे आपसे उम्मीद है नहीं, लेकिन जब आपसे उम्मीद ना लगाओ तो आप पता नहीं अजीब क्रिकेट खेलते हो। खैर, सुपर 8 में तो जाएंगे, उम्मीद तो इतनी कोई खास है नहीं, लेकिन एज प्रोफेशनल, एज क्रिकेट एनालिस्ट यू हैव टू कवर द मैचेस ऑफ एवरी साइड, एवरी टीम। स्पेशली आपकी अपनी टीम को तो आप ज़रूर सपोर्ट करते हो। आगा ने टॉस जीता, बैटिंग का किया फैसला। सरप्राइज प्लेइंग 11, मुझे समझ नहीं आती कि आपने अबरार को क्यों बाहर किया। अबरार को बाहर क्यों किया भाई? अबरार का सिर्फ एक ही दिन खराब था, लेकिन अबरार को बाहर करना नहीं बनता था, स्पेशली अगेंस्ट छोटी टीम के अगेंस्ट। तो आपने बोल्ड डिसीजन लेना था, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लेते। अबरार को आपने बाहर किया। आपने बाबर आजम को बाहर क्यों नहीं किया? आपने शाहीन को किया, बाबर को भी बाहर कर सकते थे, लेकिन आपने बाबर को बाहर नहीं किया। आपने अबरार और शाहीन को बाहर कर दिया। शाहीन को बनते थे, उस उनकी जगह मिर्जा आए और वहां पे बाबर की जगह नफे ने आना था। आप बाबर को भी रखा, हालांकि आज बाबर को बारी नहीं दी, उसकी बात हम आगे करेंगे। पावर प्ले स्टार्ट होता है, हमारे ओपनर्स अंडर प्रेशर थे, साफ नजर आ रहा था। फरहान के एजेस लग रहे हैं, साइम के एजेस लग रहे हैं। साइम अयूब को तो 3 बारियां मिली हैं। एक स्पिनर पे वो शॉट लगाने गए, वो मिस हुआ। एक कीपर ने कैच छोड़ा साइम अयूब का। साइम अयूब, आपका प्राइमरी रोल जो है ना वो बैटिंग था। आप बॉलिंग पे कंसंट्रेट करके अपनी बैटिंग को तबाह कर चुके हैं। मुझे बताओ, हम लोग क्वेश्चन करते हैं बाबर पे, सबने क्रिटिसाइज किया, कोई क्यों नहीं पूछता साइम अयूब से? क्या साइम अयूब इस वजह से टीम में है कि वो 2 ओवर कर सकता है? क्या साइम अयूब इस वजह से टीम है कि वो इंडिया के खिलाफ 3 विकेटें ली थी? क्या साइम अयूब का ये रोल नहीं है कि उसको अच्छा स्टार्ट देना है? क्या साइम अयूब को ये नहीं चाहिए कि जैसे वो नो लुक शॉट्स पाकिस्तान के फ्लैट ट्रैक्स में मारते हैं यहाँ पे अपना नाम बनाए? क्या साइम अयूब का ये रोल नहीं है कि जैसे दूसरे यंगस्टर दुनिया के अपना नाम बनाते हैं बड़ी स्टेज पे, ये बनाए? जो काम फरहान कर रहा है वो काम साइम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन साइम ने हमें एशिया कप में भी रुसवा किया, वर्ल्ड कप में भी रुसवा किया, छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी रुसवा किया। और दूसरी बात, पावर प्ले में बहुत डॉट्स बॉल खेलते हैं फरहान भी और साइम भी। और जिस दिन आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलोगे, अगर आपका 4 ओवर में 26 रन है, वहां पे आप एक्सेलरेट करने जाओगे तो आप विकेट देके जाओगे। ये वाली जो वीक टीम्स हैं ये बेचारी बिखर जाती हैं प्रेशर में। तो आपकी बहुत मिस्टेक है। फरहान के पास भी बहुत लिमिटेड शॉट्स हैं। फरहान को सब 3-4 डॉट करने के बाद वो स्लॉक की तरफ जाते हैं। सेंचुरी जरूर किया, लेकिन मिस्टेक्स को हाईलाइट करना जरूरी है। उसके बाद आपने कोई इतना अच्छा पावर प्ले का, जिसने तो बॉल टू बॉल देखा उसको पता होगा कि कैसे लकीली आपका पावर प्ले गया है। साइम अयूब साहब अगेन 4 चांस भी इनको मिल जाए ना, इनका दिन भी हो तब भी इनसे रन नहीं होते। तो अगेन 14 रन बना के साइम साहब के मैं चला, मेरा टाइम हो गया। उसके बाद आते हैं आगा सलमान। आगा सलमान को बहुत ज़्यादा मैं देखना चाहता था कि आज पावर प्ले में नहीं आगो को बैटिंग है तो वो कैसे अप्रोच करेंगे, स्पिनर्स को कैसे अप्रोच करेंगे। फिर भाई साहब वही बात है, आपका पेस लो होता है पावर प्ले के बाद। आपका फरहान हो, आगा हो, कोई भी बैटर हो, वो वैसे नहीं खेल सकता जैसे वो पावर प्ले में खेलते हैं। शॉट्स की तरफ नहीं जाते, 2 ओवर नजिंग करते हैं, सिंगल करते हैं। और
क्वालिटी टीम के अगेंस्ट आप फंसते इस वजह से हो कि जब अच्छे स्पिनर्स लाइक इंडिया के अच्छे स्पिनर्स आएंगे वो आपको एक्सेलरेट तो करने ही नहीं देंगे। आपने ये सोचा हो कि हम 6 ओवर में 30 करके बाद में एक्सेलरेट करेंगे, वो नहीं करने देंगे, ठीक है। इनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, स्कॉट लैंड्स ने अच्छी बॉलिंग की, बहुत उसने लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है आगा सलमान को 9वें ओवर से पहले पहले तक बांध के रखा हुआ था, लाले पड़े हुए थे। 54 या 55 रन था इनका 8 ओवर्स में। उसके बाद 9वां ओवर आता है, वहाँ पे 2 छक्के फरहान लगाते हैं, एक छक्का आगा लगाता है, आपने स्वीप भी लगाई, थोड़ी इनोवेटिव शॉट्स आगा की तरफ से मिली। एक चीज़ की मुझे खुशी है कि आगा ने एक अच्छी इनिंग खेली, 23 बॉलों पे 38 किया, अपना जो रोल था वो अच्छा निभाया। लेकिन अगेन आगा की आप जितने भी डिसमिसल्स देख रहे हो ना, वो अपनी विकेट थ्रो करके जाते हैं। आगा साहब जितना आप ज़्यादा खेलोगे उतना बेनिफिट किसका है? पाकिस्तान का बेनिफिट है। आप एक इंपॉर्टेंट नंबर 3 पे आप खेलते हो, एज कैप्टन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, आपको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि नीचे आपका यंगस्टर है। उसके बाद पाकिस्तान का कोलैप होता है, एटलीस्ट जब अगर आपको बॉल अच्छा नजर आ रहा है तो आप डेफिनेटली आगे तक जाओ, विकेट थ्रो करके कैच दे के आगा जी घर आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं जी ख्वाजा नफ़े। ख्वाजा नफ़े बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, मैं भी बात कर रहा था, लेकिन ख्वाजा नफ़े को आप नीचे खिलाओ, ऊपर खिलाने का मतलब नहीं है अभी उसका। वो ओपनर प्लेयर है, या तो आप फिनिशर यूज़ करो या उसको ओपनर यूज़ करो, ठीक है। आपने नाफे को भेजा, एक चौका तो लगाया, लेकिन उसका कोई सैंपल साइज बड़ा नहीं है, उसका कैरियर के हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो इंटरनेशनल में सर्वाइव भी कर पाएगा सही से या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी PSL में भी उसको इतने चांसेस नहीं मिले कोयटा की तरफ से, ना उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो वो अभी इतना ग्रूम्ड प्लेयर नहीं है। तो इसी वजह से नाफे ने कुछ नहीं किया। खैर उसको आप दें मौका भी एक दो, बाकियों से तो अच्छे ही है। एक चीज़ जो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, बाबर आजम को नहीं भेजा। 12 ओवर के बाद जब 2 आउट हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो देर इज़ नो रोल ऑफ बाबर आजम, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं है रोल बनता तो नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल हमारे ओपनर्स हमें 10 ओवर में 120 करके देते, तो क्या आप उधर 11वें ओवर में बाबर को भेजेंगे जब विकेट गिरेगी? नो। तो यहाँ पे किसी को भी रुस्वा होने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। टीम जीतनी चाहिए। बाबर नहीं खेला, बाबर खुश होगा इस डिसीजन से कि भाई साहब टीम जीती है ना, वो मैटर करता है। बाबर को अगर इस वजह से आपने नीचे से नीचे करना, क्योंकि आसमान भी पड़ा हुआ था, बाबर उससे ऊपर शादाब आए हैं, तो इसमें बाबर की आप जगह नहीं बनती। बाबर को फिर फखर से रिप्लेस कर दो। आपको थोड़ा सा है ना कि टुल्ला है, चलो कभी चल जाएगा, लेकिन चलता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन बाबर को नहीं चांस दिया गया, बाबर बेंच पे ही बैठे रहे और फील्डिंग ही की इस मैच में। लेकिन ओवरऑल फरहान ने और नीचे शादाब ने शुरू में बहुत बॉलें खाई हैं, लेकिन फिर वो उसने एरेस्मस के ओवर में कवर किया और 1-2 बाउंड्री उनकी लगी। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी बैटिंग की, स्पेशली जो पहली उनकी 50 है वो बहुत स्ट्रगलिंग थी, ठीक है। उसमें 2 छक्के निकाल दो जो 9th ओवर में लगाए थे। 37 बॉल पे उनकी पहली 50 आती है और अगली 20 बॉलों पे वो करते हैं भाई साहब सेंचुरी। तो सेंचुरी तो है, अहमद शहजाद के बाद वो सेकंड पाकिस्तानी बैटर हैं जो T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई है। तो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी अचीव बाय फरहान। उन्होंने जैसे कहा था कि मेरा ड्रीम भी है मैन ऑफ मैच जीतना, तो वो इंडिया के अगेंस्ट खैर मिसअप हो गया, लेकिन यार ऐसा नहीं है कि मैं उसको ओवर क्रिटिसाइज कर दूं, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट उसकी 250 और एक 40 है, ठीक है। तो उसने किया हुआ है परफॉर्म, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरा प्लेयर है, ठीक है। उसका ऑफ डे समझ आता है, लेकिन बाकी में तो सारे ऑफ डे ही चल रहे थे ना। तो साहबजादा तो आपको बताया कि जब भी टॉप ऑर्डर में से 2 का चलना जरूरी है अगर पाकिस्तान ने एक डिसेंट टोटल लेना है। तो यही आपका मंत्रा है, यही आपकी गेम है। चेज में आप फंसोगे, पहले बैटिंग करोगे तो गो थ्रू करोगे। फरहान की सेंचुरी की बदौलत आप 199 पे पहुंच के 200 रन जब बोर्ड पे लग गया, सबको पता था कि ये नबीबिया नहीं चेस कर सकती, क्योंकि ये नहीं है टीम 200 वाली नहीं है। टू बी ऑनेस्ट जैसे स्पिनर्स हैं हमारे, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग नहीं, लेकिन नबीबिया के लिए तो खेलना बहुत मुश्किल था। स्टार्ट होता है। अब एक चीज़ मैं आपको इस चीज़ बॉलिंग पे थोड़ा टेक्टिकल पॉइंट बताऊंगा कि भाई साहब आप ना शुरू में विकेट्स की तरफ नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों। अब मैंने देखा है पहले मैच से लेके नीदरलैंड, आप पावर प्ले के पहले 3-4 ओवर विकेट ही नहीं लेते और 30-40 रन करवा देते हैं। आपका ज़हन होता है बाद में स्पिनर्स आएंगे वो विकेट्स लेंगे। भाई बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ऐसा नहीं होगा। पावर प्ले में अगर 2-3 आउट नहीं करोगे तो अगली टीम का अगर एक भी आउट ना हुआ या एक आउट हुआ तो वो अटैक करेंगे उस्मान तारिक को, नवाज को, शादाब को, हर स्पिनर को वो मारेंगे। उनके पास बहुत सारी रेंज ऑफ शॉट्स हैं। तो आप ये जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि हर टीम को आप फंसा लोगे आपके स्पिन के जाल में, तो वो आपको नींद से जगाया इंडिया ने उस दिन के भाई साहब आपके अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन अच्छी टीमें अटैक करती हैं। और इंडिया जैसी टीम ने इतनी स्पिन विकेट पे 175 कर दिए, जहां पे ईशान किशन अगर खड़ा रह जाता तो 220 कर देने थे, जो इस विकेट में अश्विन वाली बात फॉलो ऑन वाला स्कोर है।
ठीक है। तो अटैक आपके स्पिनर्स को आपको ऊपर से विकेट लेने, लेकिन सलमान मिर्जा ने वेरी वेल डन, चौथे ओवर में आउट किया, अपना बताया कि भाई मैं क्यों हूँ टीम में, ठीक है, मेरा रोल क्या, मैं शाहीन से बेहतर हूँ, और जो फॉर्म में बेहतर होता है उसको ही खेलना चाहिए। आज फ़हीम ने बॉलिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है राना साहब को भी आपने बॉलिंग का मौका दिया, क्योंकि आप पता नहीं उसको क्यों खिला रहे थे, बैटिंग एज था तो उसको ऊपर भेजा करें, फिर शादाब को ऊपर भेज देते। खैर उसने विकेट ली, उसके बाद एक रन आउट हुआ साइम की तरफ से, फिर नबीबिया की तरफ से कोई ऐसा फाइट नहीं आई। शादाब खान का पंजाबी से कहते हैं दा लगा है, इसका दा लगा हुआ है, जेन्युइन बात है, क्योंकि ये बड़े मैच में नहीं चलता। बड़े मैच में ईशान किशन ने इसको 17 किया था और उसके बाद आगा की जरूरत नहीं थी कि इसको दोबारा मैं बॉल पकड़ाऊं। तो ये वो तनवीर भाई वाली बात है, तनवीर अहमद साहब सही कहते हैं भाई, उनकी कुछ बातें तो सच्ची बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये बस छोटी टीमों को इसको आगे प्रमोट करती हैं, छोटी टीमों के खिलाफ ये 12 गेंदों पे 40 कर लेता है और 3-4 विकेटें ले लेता है, बॉल ब्रेक करता है और कहता है मैं बहुत प्रीमियम ऑलराउंडर हूँ। तो प्रीमियम ऑल फास्ट बॉलर भी था आपका एक, वो अभी प्रीमियम वाटर बॉय बना है, प्रीमियम सब्सटीट्यूट बना हुआ है। तो आपका हाल भी ऐसे ही है। शाहीन को लिटरली देख के दुख भी होता है कि क्या थे और क्या हो गए हो आप, ठीक है। एक टाइम पे आपका ये होता था कि बैट्समैन डरते थे कि शाहीन ने पहली बॉल यॉर्कर करनी है, शाहीन का 150 का पेस है, शाहीन है तो विकेट्स मिलेगी। इंजर्ड शाहीन ने भी 2022 में अपना मार्क शो कर दिया था, वो शाहीन शायद पता नहीं किधर चला गया, इंजरी से उससे मार दिया, अपना उसने एक्शन चेंज कर लिया, पेस नहीं हो रहा। अब तो उनको भाई बॉलर्स मारते तो लिटरली दुख हो रहा। आज वो पानी लेके आया, मुझे तो दुख हुआ यार कि वो बंदा जो पाकिस्तान टीम का 2022 में 2021 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुका है, तो उसके साथ ऐसा हुआ तो लिटरली थोड़ा सा हुआ। लेकिन अगेन परफॉर्मेंस नहीं होगी तो अब कोई भी सगा नहीं होगा, कोई कितनी देर बर्दाश्त करे, बिकॉज एवरीवन वांट्स रिजल्ट। खैर शादाब ने 3 विकेटें ली, उस्मान तारिक बहुत अच्छी बॉलिंग, 3 मैचेस में भी खेले हैं और मेरे ख्याल में उनकी 8 विकेटें हैं, 3 मैचों में वर्ल्ड कप के 8 विकेटें, और उस्मान तारिक नहीं नजर आ रहा। ये छोटी टीमों को नहीं नजर आएगा, और उस्मान तारिक न्यूजीलैंड वाले भी फंसेंगे, इंग्लैंड वाले भी फंसेंगे, और आप फंसा सकते हो सुपर 8 में। गोइंग फॉरवर्ड जब हम प्रीव्यू देंगे सुपर 8 का, आपका जो पहला मैच है वो 21 ज़्यादा दूर है नहीं, बिल्कुल करीब है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही दिन है, प्रैक्टिस करो और अपना बेस्ट दो। उस्मान तारिक ने 4 विकेटें ली, चारों खाने चित किया नीदरलैंड को 97 पे ऑल आउट, 102 रन की थंपिंग विक्ट्री एंड सुपर 8 में आप चले गए। शादाब खान का तो वाकई भाई साहब वो लड्डू चल रहा है बड़ी टीम के अगेंस्ट। देखना अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसने 1 ओवर के लिए आना है और इसको 20 पढ़ना और उसके बाद इसने आना नहीं। आज भी चौके के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इसकी स्पिन जो बॉल होती है वो सिर्फ छोटी टीमों के अगेंस्ट होती है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट स्पिन नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कुछ चीज़ें पाकिस्तान को बेहतर करनी है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। और साइम अयूब को बड़ी पावर प्ले में ना यूज़ करो, उसको पावर प्ले के बाद यूज़ करो। राना फहीम अशरफ और मिर्ज़ा, ये आपके 4 ओवर पक्के होने चाहिए। या आपको लग रहा है कि स्पिन हो रहा है तो नवाज को ऊपर करवाओ। नवाज, बाय द वे नवाज का पॉइंट रह गया कि नवाज की ठीक है बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, लेकिन इंडिया वाले मैच में भी नवाज की बॉलिंग देखो, उससे पहले वाले मैच में भी बॉलिंग देखो, तीनों नीदरलैंड, यूएसए, इंडिया और आज भी नवाज ने अच्छी बॉलिंग की और अच्छे एरियाज पे की। नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग से उससे नहीं हो पा रहा, होपफुली ही विल कम बैक, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 2 स्पिनर पाकिस्तान ने खिलाने, मेरी प्लेइंग 11 में नसीम की जगह बनती है, मेरी प्लेइंग 11 में फहीम की बनती है, मेरी प्लेइंग 11 में मिर्जा की जगह बनती है, मेरी प्लेइंग 11 में अबरार या उस्मान तारिक में से कोई एक खेलता है। मैंने ये नहीं बोला था कि स्पेसिफिक डाल दो, लेकिन उस्मान तारिक को डालना चाहिए और दूसरा स्पिनर नवाज था मेरे लिए। मैं शादाब को भी बाहर करना चाहता था, मैं बाबर आजम का भी बाहर करना चाहता था, मैं शाहीन को भी, मैं फ़खर और नफ़े को लाना चाहता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। खैर बाकी सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं। फैंस तो बिल्कुल आप जो कह रहे हो कि हम आएंगे, हम कहेंगे ये पाकिस्तान इज़ इन द सुपर 8, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी भाई। हमें आप पे यकीन नहीं रहा, आप चाहे सेमीफाइनल में भी जाओगे, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली यहाँ पे ब्लॉक हो, आपके जहन में अभी भी चल रहा होगा कि असी जितने मैच साडा इंडिया ना पैजे को। भाई 90% पॉसिबिलिटी है, अगर आप दोनों 3 मैच तो नहीं आप जीतने वाली साइड, लेकिन अगर 2 जीत के और सेमीफाइनल में चले गए तो इंडिया तो कोई मैच हारने वाला नहीं है। जिम्बाब्वे से अब इंडिया हारेगा, या वेस्ट इंडीज से हारेगा, या साउथ अफ्रीका से नहीं यार, उनके कैलिबर की साइड्स नहीं है। तो पाकिस्तान 3 नहीं जीत सकता, तो मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है अगर पाकिस्तान पोटेंशियल पे खेले। ये तो बस हम उम्मीद और क्यास राइयाँ लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने तो आपको इतनी गंदी क्रिकेट खेल के देनी है, आप परेशान हो जाओगे। खैर कैंडी में हमारे मैचेस हैं, अभी देखते हैं पाली केले में ये क्या करते हैं क्या नहीं। ये थी हमारी प्रीव्यू वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।